जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम आज आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का कब का 7 अक्टूबर का, उसके बारे में जो भी मैथ्स के ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हमको मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, एक सेकंड। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन जो है 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10 वर्ष में 9 गुना हो रहा है। मान लो धन मुझे नहीं पता है, मान लो 100 रुपये है, धन क्या है 100 है। अब योग उतना रहा 3 गुना हो रहा है, 100 का 3 गुना कितना होगा 300। 300 अभी कितने वर्षों में हो रहा है? तो ये 10 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ठीक है, यानी 10 वर्षों में 100 का 300 हो रहा है, यानी 3 गुना। तो बढ़ा कितना? 100 था मान लो, अब 300 यानी 200 बढ़ गया। ठीक, इसी तरह से कह रहा है कि 9 गुना कब होगा। अब देखो मान लो 100 रुपये ही मूलधन रहा है, अब ये हो गया 9 गुना। 9 गुना का मतलब क्या होता है? 900 रुपये। तो बढ़ा कितना? 800 बढ़ा। अगर 100 से 900 गया तो 800 बढ़ा, यानी कि 10 वर्ष में 200 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 200। तो 800 कितने वर्ष में बढ़ेगा? तो देखोगे 200 का जब गुणा 4 करोगे तो 800 होता है। इसीलिए 10 वर्ष में अगर 200 बढ़ रहा है तो 4 गुना 800 हो रहा, तो 10 का 4 करोगे तो 10 गुणे 4 बराबर 40, यानी कि 40 वर्ष जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 9 गुना बढ़ने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 40 वर्ष। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग -2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। मान लो संख्या x है। क्या है? x। जब x ले लिया तो कह रहा है एक संख्या यानी x का और उसके व्युत्क्रम का योग यानी प्लस कर देंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/x का योग कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो अब इसको क्या कर देंगे? देखो समझो, अगर -2 हो रहा है x को और 1/x को जोड़ने पे, तो सोचो x बराबर क्या रहा होगा। तो x बराबर अगर मैं ले लेता हूँ -1, क्या -1, लेट सपोज, मुझे पता नहीं है लेकिन -1 अगर ले लेता हूँ, x बराबर क्या ले लेता हूँ? -1। तो ये -1 हो जाएगा x की जगह, और 1/x की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी -1 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी -1 ही हो जाएगा। तो -1 और -1 बराबर क्या होगा? -2 होगा। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x बराबर क्या रहा होगा? -1। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है। क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, और यदि बेलन का आयतन जो है 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि बेलन का आयतन तो भी दिया है, लेकिन बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो। अब बराबर है इसका मतलब दोनों का मान एक ही होगा, या कुछ भी मान सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने को पता क्या है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। अब कह रहा है यहाँ पे भी बराबर वैल्यू दिया है 1078। ठीक है, रख दो 1078। अब कह रहा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 r² इंटू एच। अब r भी नहीं दिया है, h भी नहीं दिया है, लेकिन बोला है दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ, निकालना क्या है? h। तो मैं मान लेता हूँ कि r बराबर x है, h बराबर x, जो मानना हो, क्योंकि बराबर हैं दोनों, बराबर x ही x होंगे। अगर मान लिया r बराबर x, तो r की अगर वैल्यू रखूँगा तो r² यानी x² हो जाएगा, और h भी x है क्योंकि r और h दोनों ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो इसको भी h को भी x मानूंगा तो ये आएगा। अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू आएगी, और वही चाहे r की बोलो, चाहे ऊंचाई की, चाहे त्रिज्या की बात है की होगी, तो वही आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे समझो। देखो ये जब काटोगे तो ये कटेगा, कैसे कटेगा? देखो ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 11 से, यानी 11 दूनी 22, इसके कटोगे तो 11×9 = 99, और बचेगा कितना? 8, यानी 11×8 = 88। अब फिर 2 से काट दो तो 49 दूनी 149 दूनी 98। अब ये 7 इधर है तो इधर आएगा, तो ये आगे क्या हो जाएगा? 49, ये वाला 7 इधर आएगा तो गुणे 7 बराबर ये x² और x क्या हो जाएगा? x³। अब यहाँ से 49 गुणे 7 है तो x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू क्या निकालोगे? दोनों का क्यूब रूट कर दोगे तो x की वैल्यू 7 निकल के यहाँ से आएगी, सब सॉल्व करोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या हो गई? 7। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि कार्य जो है दिन अंतराल में करे, यानी एक दिन एक करे दूसरा दिन दूसरा करे, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जबकि इस कार्य जो शुरू किया था ए ने किया था, देखो बना लेते हैं। ए जो है 9 दिन में कर सकता है, बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लोगे, टोटल वर्क कहलाएगा। एलसीएम ले लो दोनों का, 9 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। ठीक, अब क्या करोगे, इफिशिएंसी निकाल लो। तो ए की इफिशिएंसी 36/9 यानी 4 हो जाएगी, बी की 36/12 यानी 3 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो तो कितना होगी टोटल इफिशिएंसी ए और बी की, 7 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों काम तो करते हैं लेकिन एक एक दिन ए करेगा एक दिन बी, तो मैं साथ ही दोनों को करा देता हूँ, फिर लास्ट में उनके समय को डबल कर दूंगा। तो देखो 36 यूनिट काम है टोटल, और ये दोनों मिलके 7 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए कितने दिन में करेंगे, 36/7 कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 7×5 यानी कि 35 बार तो आपका कट गया, आया कितना 7×35 यानी 5 दिन आ गया, कितना 5 दिन। ठीक है, अब बच कितना दिन गया, एक दिन बच गया। अब एक दिन को इसको कौन करेगा, इसको करेगा ए, क्योंकि शुरू ए कर रहा तो ए करेगा। तो ए की 4 दिन करता है और एक दिन करना है, तो दिन में अगर इफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे यूनिट में तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 दिन और कर दिया, यानी 5 दिन तो ये था और 1/4 दिन और। लेकिन अब ये जो अंतराल में करते हैं तो दिन जो है डबल हो जाएगा, क्योंकि एक एक दिन करेंगे, मैंने साथ ही करा दिया है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 10, डबल 10, और साथ में 10 से ही 1/4 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये भी था 1/4 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 1/4 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सरल है, देखो डायरेक्ट लिखा है 48/P और P/75, इसको बटे में लिख लो। 48/P बराबर क्या हो जाएगा, P/75, और P की मान निकाल दो। तो क्या हो जाएगा बराबर में जाके, P² बराबर 3 गुणा 48 × 75। ठीक है, 75। जब इसको सॉल्व करोगे 48 × 75 को, तो P² बराबर क्या आएगा, देखो P बराबर निकाल लेता हूँ, दोनों तरफ रूट लगा दूंगा तो P हो जाएगा। एक सेकेंड, अगर रूट लगाऊंगा तो ये P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P, और इसका अंदर क्या होगा, ये रूट हो जाएगा 48 × 75। अब इसका रूट का वैल्यू निकाल लो। कैसे वैल्यू निकालोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 16×3 भी लिख सकते हो, 48 को क्या लिख सकते हो 16×3, 75 क्या लिख सकते हो 25×3। यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, दोबारा लिख देता हूँ इधर। देखो 48 क्या लिख सकते हो 16×3, और 75 को क्या लिख सकते हो 25×3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, और 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5, तो यानी 5 चौको 20 यानी 60। 60 आपका क्या आ गया, पी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2⁻⁻7 इंटू 2⁻3x+4 बराबर 2⁻11/2�5। इसके लिए दो फार्मूले होते हैं, उनको ध्यान रखो। क्या होता है, x की पावर a गुणे x की पावर b बराबर क्या होता है, x की पावर a+b। कहने का मतलब ये है कि जब घातें गुणे में घातें क्या हो, समान हो, जैसे सॉरी बेस आधार समान हो, जैसे x समान है तो घातें जो है जुड़ जाती हैं, a b तो जोड़ दिया है। इसी तरह से एक फार्मूला और होता है, x की पावर a बटे x की पावर b, यानी कि भागे में जब हो और घातें को जो आधार है समान हो तो घाटें घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो a - b हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों फार्मूले से जो करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, दोनों की आधार 2 हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा का चिन्ह है, यहाँ घातें घट जाएंगी, भागे का चिन्ह है। देखो तो क्या हो जाएगा, एक ही बार ले लेता हूँ मैं, 2⁻7 और प्लस का 3x हो जाएगा इस साइड की घात, और +4, और ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर के। इसको कर लेते हैं तो इसको माइनस हो जाएगा क्योंकि भागे का है, तो भागे है तो माइनस हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा 11 - 5। जब इसको आगे दोनों को बढ़ा के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -7 और 4 हो जाएगा -3 और 3x, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3 + 3x। एक सेकेंड,
क्या हो जाएगा ये -3 + 3x। फॉर्मूला समझ गए हो ना, एक बार मिटा के समझ आता हूँ ढंग से। देखो क्या लिखा है, जब घाते यहाँ पे गुणा है तो आधार समान और घाटे जुड़ेंगी और भागे है तो घट जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, 2 की पावर -7 + 3x, इधर की घात लोगे 3x + 4, और ये बराबर हो जाएगा किसका, 2 की पावर 11 - 5। आगे जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर -3, क्योंकि -3 में 4 घटेंगे तो -3 + 3x बराबर 2 की पावर 11 में 5 चले गए 6। अब दोनों में तुलना कर लो, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो पावर को हटा के डायरेक्ट तुलना कर लोगे तो -3 + 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से पक्षांतर करोगे तो इधर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उधर 6 3 9, फिर x बराबर होगा 9/3 यानी कि 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3, x बराबर 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 205 है। एक संख्या 5% घटाने पर दूसरी संख्या को 10% बढ़ाने पर बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का योग दिया है, अब संख्या नहीं दिया है तो मान लेता हूँ मैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या को जो है 5% घटा दें, तो अगर मैं पहली संख्या जो है, एक सेकंड, ये दूसरी संख्या है, अगर मैं पहली संख्या में 5% घटा दूँ तो जो भी संख्या होगी इस संख्या में जब गुणे कर दूंगा उसका परसेंट, यानी 5 घटाऊंगा तो 100% रही होगी, तो कितनी हो जाएगी 95%। इसी तरह से दूसरी संख्या को देखूँ तो ये इसमें 10% बढ़ाने का कह रहा, 100 रहा होगा तो 10% और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा अपने आप में। ठीक, और ये दोनों क्या कह रहा बराबर है, क्या है, तो बराबर कर दो। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद इनका रेशियो देख लेना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 110 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, एक सेकेंड, 110। ठीक है, तो अब इसको देखोगे तो ये किससे 5 से कटेगा 19 बार, और ये भी 5 से कटेगा 22 बार, यानी कि दोनों का रेशियो आपको क्या मिल गया, 22/19 मिल गया। अगर पक्षांतर करोगे तो क्या मिल गया, 22/19, यानी कि किसका किसका, 1/2 का। अब रेशियो मिल गया। अब इन रेशियो का जो योग है कितना दिया है, 205। तो योग अगर 205 दिया, दोनों को जोड़ दो तो 22 19 कितना हो जाएगा, इधर जोड़ देता हूँ, 22 10 32, 32 9 41, कितना हो जाएगा 41। टोटल कितनी रेशियो है 41, और उन रेशियो की संख्या कितनी है 205। तो अपन को करना क्या है, 205/41 कर दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। ठीक, ये मान लो एक्स है, क्या है 22x और 39x, तो एक क्या आएगी 41 पंचे कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, क्या आई 5। अगर x की वैल्यू 5 आई तो 22x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 22 × 5, और 19x के लिए क्या करोगे, 19 × 5, तो वैल्यू आ जाएगी। छोटी वाली पूछ रहा है तो 19 × 5 कर देता हूँ, तो 95 क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा 95 आंसर, क्योंकि अपने पास रेशियो जो मिले थे 22x और 19x मिले थे, और x बराबर क्या आया था 5 आया था। तो अब छोटी वाली यानी 19x होगा, तो 19 × 5 कर दोगे तो 95 आ जाएगा। बड़े वाले के लिए क्या कर दोगे, 22 × 5 यानी 110। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि बहुलक जो है 21 है और माध्य 12 है तो मध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एक बहुलक, बहुलक को मैं जेड से डिनोट करता हूँ, तो जेड बराबर क्या होता है, 3 × मध्यिका, क्या मध्यिका -2 × माध्य, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे रख देंगे तो बहुलक जेड का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 21, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 × मध्यिका है क्या, नहीं है, तो मध्यिका को मैं m मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, वही निकालना है, -2 × माध्य, तो 2 × माध्य यानी 2 × 12 हो जाएगा, माध्य दिया है 12। अब सॉल्व कर दो तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 × m बराबर -24। अब m की वैल्यू निकाल लो, वही माध्यिका होगी, तो इस 24 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 24 1 25 10 35 10 45, क्या हो जाएगा 45 बराबर 3m। ठीक, अब आगे इसको पक्षांतर करोगे तो m बराबर 45/3 हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। तो 15 आपका क्या है, माध्यिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 25 में 8 की दर से वस्तु खरीद कर उन्हें 20 में 6 की दर से बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, 25 में 8 हो रहा,
20 में 6 की दर है तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। एक मिनट मिटा के लिखता हूँ छोटे छोटे। 25 जो है वो 8 हो रहा दर, और 20 जो है उसकी दर जो है 6 की है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे इसको। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। एक सेकंड, 160 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रेशियो। तो अब देखो कि पहले होता क्या था कि 150 में अपन खरीदते थे, कितने में, 150 में, और बेचे कितने में, 160 में। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि आप देखोगे तो पहले क्या करते थे, 150 में खरीद के 160 में बेच रहा, तो लाभ हो रहा, कितने का हो रहा, 10 का। 150 से अगर 60 में जाने, कितने में से, 150 में से, ठीक है। और परसेंट के लिए गुणे 100 का चिन्ह लगा देना है। अब काट दो, 0 से 0 कटा, 5 तेईं 15, और 5 बिसम 100, यानी 20/3% आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो तो 6 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ए किसी काम को 45 मिनट में कर सकता है, बी किसी काम को 60 मिनट में करता है, तो सी उसी को 90 मिनट में करता है, तो तीनों मिल के कितने मिनट में करेंगे, कितने मिनट में। समझो, ए जो है कितने मिनट में, 45, बी जो है कितने मिनट में करता है, 60, सी जो है कितने मिनट में करता है, 90। तीनों का जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद इसकी इफिशिएंसी निकाल के सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो टोटल वर्क आएगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये खुद से करके मुझे इसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन इस तरह करा चुका हूँ अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो टू सेक थीटा बराबर निकालो। देखो, तो कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी होता है तो इसका जब उल्टा करोगे ना तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/p जब इसी का उल्टा कर दोगे। ये भी इसका सर्वसमिका होती है, ठीक है, याद रखना। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। इसको इक्वेशन है, इक्वेशन 2 मान लो इसको। तो ये क्या होगा कि 10 से टेन थीटा कट जाएगा, एक सेकेंड, 10 से टेन थीटा कट जाएगा, बचा कितना, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस, इसको जोड़ोगे ना, p प्लस 1/p। तो अब क्या होगा, 2 सेक थीटा ही निकालना था, लेकिन p प्लस 1/p नहीं, इसको और गुणा करो, p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, सेक 2 सेक थीटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो, कह रहा है कि 63 वस्तु मान लो कोई खरीदा, अब कितने में खरीदा मुझे नहीं पता। अब उसको क्या हुआ है कि जब 54 वस्तु बेच देता है तो जितने में 63 वस्तु खरीदा होगा उसकी पूरी भरपाई हो गई होगी। मान लो मैं मान लेता हूँ कि एक वस्तु उसने 1 रुपये में खरीदी होगी, कितने में, 1 रुपये में, तो 63 वस्तु कितने में खरीदी होगी, 63 रुपये में। अब 54 वस्तु अगर बेच रहा है तो 54 रुपये में ही बेचेगा, ठीक है। लेकिन ये कह ये नहीं रहा है, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जब 54 वस्तु को अपन बेचते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सामने वाला जो बंदा है ना, 63 में 63 खरीदेगा तो ज़रूर, लेकिन जब बेच रहा है तो बोल रहा है कि 54 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी 54 वस्तु ही बेच रहा है, तभी उसको जाके 63 मिल जा रहा है। यानी कि 54 वस्तु अगर खरीदा होगा 54 रुपये में, लेकिन बेच कितने में रहा, 63 रुपये में बेच रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर ही बेच रहा है। यानी 54 में खरीदा, लेकिन उस 54 वस्तु को 63 रुपये में बेच रहा है, 54 रुपये में खरीद के। तो लाभ कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। 54 से 63 जाओगे तो 9 का, कितने में से, 54 में से लाभ होगा, ठीक है। अब परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। तो कर लो, 9/54 गुणे 100 करोगे तो आ जाएगा। करके बताता हूँ, रुको, 9/54 गुणे 100, ठीक है। बात समझ पाए, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 100/6 यानी 2 50/3 आ जाएगा। और 50/3 को क्या लिख सकते हो, 16 से ही 2/3% का लाभ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13वां नंबर है। क्या बोल रहा है कि m और n की आयु का गुणनफल कितना है, 486 है। उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। m और n का आयु का योग बताओ। देखो m और n, m n क्या है,
रेशियो क्या है, 3 और 2 है, तो 3x और 2x मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनकी आय का गुणनफल 486, यानी 3x और 2x का गुणनफल कितना है, 486 है, यही बोल रहा। तो 3x और 2x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6x² होगा, और इसका जो गुणनफल है कितना है, 486 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 486 बटे कितना, 6। जब इसको करोगे तो क्या आएगा, 6 8 48, 6 कम 6, यानी कि इधर लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, 81 आया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक्स बराबर 9 हुआ, यानी इनकी दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 27। एम की वैल्यू 27 आ गई, और एन की वैल्यू 2x यानी 18x आ गया, 18 आ गया। अब 27 और 18 को जोड़ दो, क्योंकि योग पूछ रहा है। 27 10 37 8 45, ठीक है। तो 45 इसका क्या हो जाएगा, योग, ठीक। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 33% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो समझो, कह रहा है कि 5% निकालना क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य भी निकालना है, क्रय मूल्य भी निकालना है, ठीक है, दिया कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, क्रय मूल्य यानी CP बराबर रहा होगा 100, कितना रहा होगा, 100, जानता नहीं हूँ फिर भी मान लेता हूँ, लेट 100 हमेशा मान लेना। अगर 100 रहा होगा, 33% का लाभ हो रहा है, यानी कि जब 33% का लाभ होगा, 33 का लाभ होगा, ठीक है। अब लाभ अगर 33 का हो गया तो SP यानी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 133 आ जाएगा, क्योंकि लाभ जुड़ने के बाद ही सेलिंग प्राइस होता है। तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अब कह रहा है कि 5% की छूट दे रहे हैं, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा दी जाती है किस पे, MP पे, यानी अंकित मूल्य पे, ठीक है। तो अंकित मूल्य पे। अब एक बात बताओ कि छूट के बाद ही तो बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य छूट के बाद आया, तो 5% छूट दिया तो बचा कितना, पर 95%। अपने आप में अगर 100% रहा होगा अंकित मूल्य 95%, और वही 95% जो है वो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, और उस 95% की वैल्यू क्या है, 133 है। तो यहाँ से 1% निकाल के और 100% निकाल लें तो अपने को अंकित मूल्य पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो समझो। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 133 बटे 95 करेंगे तो 1% आ जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे तो 19 बचे 95, 19 सत्ते 133, 5 1 कम 5, 5 20 हम 100, तो 20 सत्ते 140 आ गया। यानी कि आपका MP यानी मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या आ गया, 140। अब पूछा क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो अगर 140 अंकित मूल्य है और 100 क्रय मूल्य है, तो कितने % अधिक है, 40 अधिक है, यानी 40% अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमने लिया है, इतने ही क्वेश्चन मिले थे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 रुपये पर लीटर की दर से दूध बेचने पर 2000 की हानि होती है। यदि समान मात्रा को दूध को 60 रुपये पर लीटर बेचें तो 1500 का लाभ होगा। तो मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा पता नहीं है, समझो। देखो, जब 40 का बेचता है तो 2000 की हानि होती है, 60 की बेचता है तो क्या होता है, 1500 का लाभ होता है। यानी कि 20 बढ़ाया, अगर पहले कितना था, रुको एक सेकंड, 40 था 60 हुआ, यानी 20 बढ़ा। तो 20 बढ़ने पे कितने रुपए में अंतर आता है, तो 2000 की हानि पहले पाटेगा और प्लस 1500 फिर लाभ लेगा। तो यानी 2000 और 1500 कितना हो गया, 3500 हो गया। यानी 3500 का अंतर आया 20 रुपये लीटर में, यानी 20 में। तो 20 की वैल्यू 3500 होगी, क्योंकि हानि पाट रहा है ना पहले, तो दोनों जुड़ेंगे। तो 20 की वैल्यू 3500 हुई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3500 बटे 20 कर देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 175 होगी। कितनी होगी, 175। तो एक की वैल्यू आ गई 175। अब एक की वैल्यू अगर 175 आ गई तो अपने को निकालना क्या है, मात्रा निकालना है। तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सॉरी यही निकालना ही था, एक की वैल्यू ही निकालना था। तो ये आपका कितनी आ गई, एक की वैल्यू ही तो निकालना था ना। नहीं नहीं नहीं, एक की वैल्यू नहीं निकालना था, ये निकालना था आपको। अच्छा, ये इसमें आएगा, मात्रा नहीं है तो उसका रेट आएगा, मतलब कितने का है। तो ये मात्रा हो जाएगी एक की वैल्यू, ठीक है, यही मात्रा होगी 175 लीटर, ठीक है। ठीक, चलो। तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट था जो RRB ग्रुप डी का है। और जिनका भी RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी है उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से दो, और अब ख़ास तौर पर हुबली जोन वाले अच्छे से अपना सिलेक्शन लो और अच्छे नंबर पाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।